बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा था। आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग योर अटेंशन to a very important hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam is trying to help us realize that we are not to be just thinking about ourselves. हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है. We are not to be selfish, but as Muslims we are beings of society. हम मुआशरत का एक हिस्सा हैं, और जब हम मुहाजरत का हिस्सा हैं तो इसका मतलब ये है कि मुआशरत के अंदर जो कुछ भी होता है, whatever happens in the society, it should affect us mentally, physically, spiritually. If somebody is ill, we feel their pain as well. If somebody is upset, we should empathize with them. If somebody is hungry, we should empathize with them. If somebody is thirsty, if somebody is in any kind of a problem, कोई शख्स किसी तकलीफ़ या परेशानी के अंदर हो, तो मुसलमान होने के नाते से हमें वो एहसास हो कि इसको ये तकलीफ़ है. इसी वजह से ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन फरमाएंगे कि मैं बीमार था, तू मेरे इयादत के लिए नहीं आया, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया, प्यासा था, पानी नहीं दिया पिलाने के लिए, कपड़ों की ज़रूरत थी. हदीस का मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ. आई एम गिविंग यू द समरी ऑफ द हदीस. तो इन हालात के अंदर व्हेन वी हैव अहादीस ऑफ दिस नेचर इन फ्रंट ऑफ अस, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam instilled this in the minds of the Sahaba, nurtured them and brought them to such an extent that they would leave their own hunger and thirst, forget about it, and would prioritize the hunger and the thirst and the needs of other people. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की इतनी बेहतरीन तरबियत फरमाई, इतनी बेहतरीन तरबियत फरमाई कि एक वक़्त आया कि सहाबा इकराम अपने भूख और अपने प्यास को भूल जाते, दूसरे की भूख और प्यास को मद्देनज़र रखते हुए. सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बाज़ तफ़ासीर के अंदर लिखा हुआ है, आयत वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा. कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरा दिन काम करके आए और दिन के आखिर में उनको जो उजरत मिली तो वो खजूरें लेकर आए. तो इतनी देर में एक फ़कीर मस्कीन ने दस्तक दी और अर्ज़ करने लगे कि या हज़रत, आपके हाथ में खाना देखा था, खजूरें देखी थी, भूखा हूँ, पूरा दिन खाया नहीं है, अगर आप मुझे दे दें. फरमाते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, वहाँ वापस लेकर उसको जो खजूरें थे वापस दे दी. दूसरे दिन यही हालत, पूरा दिन काम करते रहे, जो उजरत मिली, और उस ज़माने में उजरत खाने पीने की शक्ल के अंदर, तो एक यतीम आया और उसने कहा कि या हज़रत, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, पूरा दिन इस तरह गुजर गया है, आपके पास खाना पीना देखा है. सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर गए, तशरीफ़ ले आए वापस, और उसको जो खजूरें थी वो वापस दे दी. उसको वो खजूरें दे दी, वापस नहीं, उस खजूरों को दे दिए.
और इसी अंदाज के अंदर रात गुजारी भूख की हालत में। Sayyidina Ali radiyallahu anhu, it says in some of the tafasir under this verses of Surah وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, he worked for a whole day, and when he was given his wage in the evening in the form of dates food, he came home and a poor person approached him and asked him. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu passed him over that food. That night he went hungry. The next day he worked, was given his wage, the food, the dates. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu reached home and he had an orphan. The orphan asked, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala gave him all that. And then on the third day, there was a prisoner who had been let go, didn't have anything at home, didn't have a family. Ali radiyallahu ta'ala the third day gave it to him. तीसरी दिन भी एक असीर कैदी छूट कर आया और उसने आकर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ दस्तक दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको जो कुछ भी था वो दे दिया। रात को ये माजरा हुआ, दूसरे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयतें उतारी। The next day Allah subhanahu wa ta'ala revealed these verses. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सहाबा में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने यहाँ उनको खाने पीने की ज़रूरत होने के बावजूद अला हुब्बिही, अल्लाह की महब्बत की वजह से, अल्लाह की रज़ा की वजह से उनकी यहाँ एक आता है मिस्कीन हो, फ़कीर हो, एक असीर हो, एक यतीम हो, और उनको वो सदका के तौर पर दे देते हैं। These people, Allah subhanahu wa ta'ala is praising the Sahaba. They give for the sake of Allah. Sometimes it is a prisoner, sometimes it is a poor person, sometimes it is an orphan. And for the sake of Allah, they give. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ, हम तो देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए. We give this for the pleasure of Allah, to achieve and to attain the pleasure of Allah. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. We don't even want you to thank us or be grateful to us. Just take it because Allah knows. The one who we doing it for, Allah knows. जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको पता है, लिहाजा तुम्हें न शुक्रिया की ज़रूरत है, न बदले की ज़रूरत है, न इसके बदले में हमारे ऊपर एहसान करने की ज़रूरत है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, न कोई बदला चाहिए हमें आपसे और न हम आपसे चाहते हैं कि आप शुक्र गुजार इसकी, हमारा शुक्र भी करें, हम ये भी नहीं चाहते। बस जिसके लिए हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए, वो इसको जानता है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फ़ैल पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन बतलाया कि ये आयतें उनके बारे में उतरी। बाज़ उलमा ने दूसरी भी तफासिर लिखी हैं, there's other तफासिर also for these verses, but this is one of the तफसीर्स, ये तफासिर में से एक तफसीर है। तो खैर, कहने का मकसद कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमान की तो इस अंदाज में तरबियत की कि ये किस तरह मुसलमान हो सकता है कि वो ख़ुद पेट भर कर खाए और उसके पड़ोस के अंदर भूखे लोग हों। ये मुसलमान की सिफत हो ही नहीं सकती। How can it be that a Muslim is to fill his or her belly with food, has a full appetite of food, yet there are people close by who are hungry? It can't be. This is not comprehensible. This is not understandable from a Muslim straight, एक मुसलमान की जिस अंदाज में तरबियत होनी चाहिए। अब आप देखें
कि आपके इलाके के अंदर, आपके महल्ले के अंदर, इन योर एरिया, इन योर स्ट्रीट, इन योर विसिनिटी, there may be old people, there may be vulnerable people, there may be people who are much, much less fortunate than you, चाहे सेहत के लिहाज से हो, चाहे माल के लिहाज से हो, चाहे अपने आप को दूसरों तक मुताअस्सर करने के अंदाज में हो. There are people less fortunate than you in materialistic wise, in health wise, in being able to express yourself to others. वो लोग जो बीमारी के अंदर हैं, there are many people who are ill, there are many people who are in hospitals, there are many people who are at home and they can't get out. पिछले कुछ दिनों के बाद जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई और लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल सके, तो बाद में एक साथी से बात हुई, उन्होंने एक अजीब बात कही. One of the friends, when I met him after some days being isolated in home because of the weather and because of the snow and being snowed in, and people stayed in for whole days, 2 days, 3 days, they couldn't come out, बाहर निकल नहीं सकते. तो उसने एक अजीब बात कही. He said something very interesting. उसने कहा कि अब मुझे समझ आ रही है कि ये जो बड़े बूढ़े होते हैं या डिसेबल्ड होते हैं या इस किस्म के लोग, when they are inside every day for whole days, and there's times when they can't go out for fresh air because they haven't got anybody to go out with them, because they can't go out themselves, because they are vulnerable, because of some reason, some circumstances. Now I understand how they must be feeling. अब मुझे समझ में आ रही है कि ये जो डिसेबल्ड हों या जो बड़े बूढ़े हों या कोई तकलीफ़ या परेशानी या बीमारी या किसी ख़ास वजह से, किसी वजह से भी वो बाहर जा नहीं सकते और पूरा दिन इधर ही बैठे रहते हैं, इधर ही खाते हैं, पीते हैं, वक़्त आता है तो रात को सो जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है टॉयलेट, इस्तिंजा वगैरह की. उनके ऊपर क्या गुजर, ये 2 दिन मैं 3 दिन घर के अंदर रहा. आई स्टेड 2 or 3 days at home and I felt so claustrophobic and so at home, and I began to feel it mentally. मुझे ज़हनी तौर पर बड़ा बोझ आ रहा था कि इन ही 4 दीवारों के अंदर, कभी ऊपर वाले हाल के अंदर, कभी नीचे वाले कमरे के अंदर, sometimes upstairs, sometimes downstairs, तो उन बेचारों के ऊपर क्या गुजरता होगा. What must be these people who can't actually physically go out unless somebody takes them, हाँ कोई उनको ले जाए. तो फिर मैंने उसको ये हदीस सुनाई. Then I said to this that I want to present this hadith to you कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है कि जो बीमार हो, that person who is ill, and you'll have to remember that old age is an illness in itself because it's a vulnerability, एक कमज़ोरी है बुढ़ापा. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जो फरमा रहे हैं कि जो बीमार हो, तो बीमार का मतलब वही सिर्फ बीमारी नहीं जिसको हम कहते हैं किसी को बुखार हो, किसी को उल्टी हो, किसी का दर्द सर हो, मतलब किसी किस्म की बीमारी. एक शख्स अगर वो डिसेबल है वो भी बीमार है, कोई शख्स जहनी तौर पर ठीक नहीं वो भी बीमार है, एक शख्स बुढ़ापे के अंदर है और उसके वजह से कमज़ोर है वो भी बीमारी है. All these come in the form of an illness. You know, some people translate this hadith as I was sick and you never heard me. That's not true. It's marida, it's illness, bimari. Any kind of bimari. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has kept this very simple. तो इसलिए, and those who are your close ones, जो आपके नज़दीक हैं, उनके साथ भी आप ये बेहतरीन बर्ताव करो. You need to have this good relationship with those who are close to you, but also those who are not so close in your relationship. कुरान करीम के अंदर वल जारिल जुनुब, अक़रबा रिश्तेदार, और जो आपके यहाँ पड़ोसी हैं, जो करीबी पड़ोसी हैं, जो दूर के पड़ोसी हैं, महल्ले वाले हैं,
वो सब आपकी जिम्मेदारी, all those are your responsibility. When was the last time you went asking around and visiting those people who were ill? बड़े हमने देखा था बड़े बूढ़ों के अंदर, in the elders, we used to notice that when somebody fell ill, they would go and visit them, spend time with them. क्योंकि मैंने कई मर्तबा सुना है, जब भी मैं बीमार शख्स के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, I listen to what they say, those who are ill. One of the great things they say is, this time that you spent here was my best time today. ये जो वक़्त आपने हमारे साथ गुजारा है, ये मेरे आज का सबसे बेहतरीन वक़्त गुजरा है. दिन गुजरता ही नहीं है. The day doesn't pass. Time doesn't pass. But when somebody comes, we can speak, talk to them, listen to them, hear what's going on in the world. क्योंकि इंसान होने के नाते से हमें इंसान इसलिए कहा गया कि हम उन्स, we need company, companionship. And that's something that I notice is lacking in our society now. One of the downfalls of this technology, it has many, many benefits, but amongst the negatives is that we have stopped physically visiting people. दूसरों के पास जाकर वक़्त गुजारना, टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको टेक्स्ट भेज दिया, उसको फ़ोन कॉल कर दी, that's fine to a certain extent. ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात, this human interaction where we go and we sit with that person, ask about the person, physically speak to them. And that's something that I wanted to bring from this hadith. और फिर प्रोग्राम के इख्तिताम में I want to bring your attention to Palestine. Every one of my programs, it must have something to do with Palestine. I want to bring it because the media has begun to divert its attention other places. Media ने अपनी तवज्जो और आपकी तवज्जो दूसरी तरफ ले गई, हालांकि वहाँ जो जुल्म है अभी तक जुल्म हो रहा है. There is still cruelty happening over there in Palestine, Lebanon, Syria, all those areas and around the globe. Let's not just avoid that and go on to the news. This is the main thing, news that is going on. और दुआ है दिल से कि फ़लस्तीन में हो, अफ्रीका में हो, मिडल ईस्ट में हो, अमेरिका के अंदर हो या एशिया के अंदर, जहाँ कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी दुनिया के अंदर जुल्म जिस अंदाज के अंदर भी हो रहा है, अफ्रीका के अंदर हो, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जुल्म को दूर फरमा, वहाँ सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा, और जो ज़ालिमीन हैं या अल्लाह उनको समझ दे ताकि वो जुल्म करने से रुक जाएं. इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं. दुआ कर लेते हैं इंशाअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन. अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम. या रब्बल आलमीन, तू हम सब को दीन की सच्ची और सही समझ नसीब फरमा. या अल्लाह, तू हम सब को दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा. या रब्बल आलमीन, जितने भी परेशान हाल हैं, जिस किस्म की भी परेशानी के अंदर हैं, या अल्लाह तू सब के परेशानियों को दूर फरमा. या अल्लाह, तू हम सब को एक और नेक बना. या अल्लाह तेरे तमाम अहकामात पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर पूरे तौर पर अमल करने की तू हम सब को तौफ़ीक नसीब फरमा. या रब्बल आलमीन, शैतान के हमलों से, उसके मकर व फ़रेब से तू हम सब की हिफाजत फरमा. या अल्लाह, जितने भी मज़लूमीन हैं, या अल्लाह जहाँ कहीं भी हैं दुनिया के जिस ख़ित्ते के अंदर हैं, या अल्लाह तमाम मज़लूमीन को ज़ुल्म से नजात नसीब फरमा, उनको सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा.
और जो ज़ालिमीन हैं या अल्लाह ज़ुल्म करने से उनको रोक दे और उनको समझ दे ताकि वो ज़ुल्म न करें। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं, चाहे रूहानी बीमार हो, जिस्मानी बीमार हो, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ा नसीब फ़रमा, तमाम परेशान हाल को परेशानियों से निजात नसीब फ़रमा। जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमा। और हमारी जब मौत का वक़्त आवे तो या अल्लाह हम सब को ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फ़रमा। या अल्लाह तू हम सब को ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फ़रमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर की दुआएं मांगी हैं उन तमाम के अंदर तो हम सब को हिस्सा नसीब फ़रमा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हिफाजत और पनाह मांगी है उन तमाम चीज़ों से हिफाजत और पनाह नसीब फ़रमा। और या अल्लाह सबसे बड़ी बात वो तेरी रज़ामंदी है, दुनिया और आखिरत के अंदर तू हम सब को अपनी रज़ामंदी नसीब फ़रमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मैं हूँ आपका मुखातब, आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव हुआ करता है। इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।